ये दूध को पहले गर्म करना पड़ता है। दूध को गर्म किए बगैर उससे घी नहीं निकाला जा सकता। और स्वर्ण पाषाण जिसमें सोने का अंश है, ऐसे उस पाषाण को भी जब तक गर्म नहीं करेंगे स्वर्ण नहीं निकल सकता है। अरे भाई, यह जानते हुए भी लोग कौन से विचार में आगे बढ़ रहे हैं। देखो तो जमाना कैसा हो गया। जमाना तो देखो भैया कैसा हो गया। महावीर के मार्ग को स्वीकार करते हुए भी कैसे लोग भटक रहे हैं कि दूध को गर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन बिना बर्तन के दूध को गर्म करना चाहते हैं। बिना बर्तन के दूध को गर्म करना चाहते हैं। बर्तन खराब ना हो, बर्तन गंदला ना हो, बर्तन की शाइनिंग खराब ना हो और दूध गर्म हो जाए। ऐसा होता है क्या? मध्य प्रदेश में भी नहीं होता, उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। ऐसा होता है क्या कि बर्तन की शाइनिंग खत्म ना हो और दूध गर्म हो जाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दूध गर्म होगा तो दूध को गर्म करने के लिए बर्तन की जरूरत है, और बर्तन गर्म होगा तो बर्तन की शाइनिंग तो खत्म होगी। बर्तन कुछ पुराना जैसा तो लगने लगेगा। लोग दूध गर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने बर्तन को तपाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से आचार्य परमेष्ठी कहना चाहते हैं, अरे अज्ञानियों, क्या कहा? अरे अज्ञानियों, विचार तो करो। बिना बर्तन के कभी दूध गर्म होने वाला नहीं। और गजब की बात तो ये है कि जब भी गर्म करते हैं दूध बाद में गर्म होता है और बर्तन पहले गर्म होता है। बर्तन, हमारा उद्देश्य केवल बर्तन को गर्म करने का नहीं है, उद्देश्य तो दूध को गर्म करने का है। अब बर्तन माध्यम तो बनता ही बनता है। कई लोग इस छलावे में भी हैं, भुलावे में भी हैं कि बर्तन को तपाने में तो लगे हैं, लेकिन उनका ध्यान बर्तन के अंदर दूध है कि नहीं है इस पर है ही नहीं। बर्तन में दूध नहीं है और बर्तन को गर्म करने में लगे हैं। तो अकेले बर्तन को गर्म करने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो दूध को गर्म करने का है। लेकिन ध्यान रखना, दूध बिना बर्तन के कभी गर्म नहीं हो सकता। इसीलिए जिनको दूध को गर्म करना है, बर्तन से व्यामोह हटाना ही पड़ेगा। बर्तन की शाइनिंग खत्म हो जाए तो हो जाए, बर्तन तप जाए तो तप जाए, हमारा प्रयोजनी दूध तो तप रहा है। यही सिद्धांत गुरुवर आचार्यों ने शास्त्रों में लिखे हैं कि ठीक इसी तरह से हमें अपने आत्मा के दूध को यदि गर्म करना है तो शरीर के बर्तन को तपाना ही पड़ेगा। क्यों? महाराज बनना है क्या तुम लोगों को? हाँ, हमको भी बनना, हमको भी बनना, सब कहते हैं। चलो एक आसन करना शुरू कर दो। कैसे जमेगा महाराज जी एक आसन? चलो हमारे साथ सामायिक को बैठ जाओ। हमसे माला ज़्यादा कैसे फिरेंगी? चलो आसन लगा लो, अच्छी टाइट बैठ जाओ। इतनी देर तक आसन लगाएंगे? इतनी देर तक एक साथ बैठना पड़ेगा? अच्छा, चलो रात्रि में साथ में विश्राम करो। गर्मी में छतों पर आ जाओ, सब विश्राम करो। मच्छर बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं।
मच्छर काटते हैं। अब मच्छर तो काटेंगे काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? मच्छरों के यहाँ कोई खेती बाड़ी थोड़ी है, मच्छरों के लिए कोई दुकान थोड़ी है, उनका भी तो पेट लगा हुआ है, उनको भी तो कुछ चाहिए है, और वो भी तो तलाशते हैं नए नए मेहमानों के लिए। पुराने पुराने मेहमान तो उनको बहुत मिल गए, अब नए नए मेहमान मिले हैं तो ज़रा वो भी टेस्ट बदल बदल करके लेना चाहते हैं। और फिर उनको भी लगता है अरे भाई शुद्ध आहार करने वालों का है, शुद्ध आहार करने वाले हैं, तो शुद्ध आहार करने वालों के उसमें उनको टेस्ट भी अलग आता है। प्रासुक प्रासुक शुद्ध भोजन करने वालों का उनको टेस्ट, वो सोचते अरे भाग्यशाली हम तो, ये बार बार कहाँ मिलते हैं। ऐसा करके मच्छर भी अपना जीवन चला रहे हैं, उन्हें बाधा ना हो ये ध्यान रखना पड़ता है। आ गए हैं, बैठ गए हैं, और यदि वो उस मच्छर ने अपने उससे डंक से, मच्छर ने अपने उससे लगा करके और सैंपल लेना शुरू कर दिया अपना पेट भर रहा है, अपनी सिलाई अपने उसमें ले रहा है, ले लेने दो भैया, अंतराय मत डालो, ले जा रहा है तो ले जाने दो। और ऐसा करते हुए मच्छरों में कौन सोए? अरे भैया जब तक 22 परिसर सहन नहीं करोगे, जब तक प्रतिकूलता में अभ्यास नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे लिए कष्टों को सहने की सामर्थ्य नहीं आएगी, तो तुम मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ोगे? हमारे गुरुवर आचार्य श्री तो कहते हैं प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। यहाँ आने पर अनुकूलता का विचार नहीं करना, बन जाए पुण्य योग से तो ठीक है, अन्यथा ये मार्ग तो प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है। ऐसे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का भाव रखते हुए भी बहुत से मुमुक्षु भ्रमित होते हैं। हमें हमारी आत्मा का शुद्ध तत्व तो मिल जाए, लेकिन कष्ट और परिसय सहन ना करना पड़े। पर आचार्य महाराज कहते हैं कष्ट और परिसय तो सहन करना पड़ेगा। अछूत पिपासा जरा तंक, ये तो सब भी सहन करना ही पड़ेंगे। ऐसे कष्टों को सहन करते हुए, ऐसे परिसहों को सहन करते हुए जब एक साधक अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होता है, तो शुद्ध ध्यान, शुचि ध्यान के बल पर, यानी शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान के बल पर वह आत्मा को कर्म रहित कर देता है और पाषाण में से स्वर्णत्व निकाल लेता है। पर उसके लिए योग अग्नि का चाहिए। अग्नि यानी ध्यान। ध्यान कौन सा ध्यान? संसार के आर्त रौद्र ध्यान तो चल ही रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, वो तो संसार में भटकाने वाले कारण हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये परमार्थ के ध्यान हैं, मोक्ष के मार्ग हैं। ऐसे दोनों ध्यानों को हम सभी को निरंतर ध्याना चाहिए और शुक्ल ध्यान को पाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर आचार्य जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ पद्यानुवाद में लिखी हैं। ज्ञान मात्र से, मात्र चरित से, मात्र भावना के बल से सिद्धि नहीं होती सुचितम, ध्यान साधना के बल से समुचित है यह, बिना तपाए नहीं दूध से घृत मिलता। अनल अग्नि, अनल योग पा तप तप कर ही कनक, खरा भास्वत खिलता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तपाए बगैर शुद्धता नहीं आती, और शुद्धि के साधनों में सबसे श्रेष्ठतम और अंतिम साधन अग्नि की शुद्धि है। अग्नि की शुद्धि। बर्तन को आपने पानी से धोया, अलग बात हो गई। बर्तन को आपने राख से मांजा, अलग बात हो गई। वर्तमान में आपने कोई भी वॉशिंग के लिए आपने पाउडर वगैरह केमिकल लगाए, अलग बात हो गई।
लेकिन बर्तन की पूर्णतः शुद्धि अग्नि में बर्तन रख दिया जाए तो हो जाती है। शाकाहारी और नॉनवेज करने वाले या वेजिटेरियन में अंतर करने के लिए बर्तन किसका है कैसा है, बर्तन किसका है कैसा है, बर्तन किसका है कैसा है अंदाज नहीं लग पा रहा, तो बर्तन की शुद्धि के लिए इस बर्तन को अग्नि में रख दो, बर्तन को पूरा उष्ण हो जाने दो और अग्नि से जो तत्व मिला है उसको बर्तन में गया है और उसके सारे संस्कार खत्म होकर बर्तन शुद्ध हो जाता है। अग्नि की शुद्धि बर्तन के लिए सबसे बड़ी शुद्धि मानी गई, उसके बाद कोई शुद्धि नहीं। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में ध्यान के बल से जो शुद्धि होती है वह कर्मों को एक एक करके नष्ट कर देती है। आप अपना कपड़ा कैसे साफ करते हो? बच्चे कहते हैं नैपकिन साफ नहीं होती है, जाड़ी जाड़ी मोटी मोटी हैं और छोटे छोटे हाथ हैं, काम कभी घर में किया नहीं है, भैया वृत्ति करना है, दूसरे काम करना है, बच्चे अपने ही कपड़े नहीं धो पाते हैं, फिर कैसे करेंगे? लेकिन यदि मैल जम गया है, चिकनपना आ गया है, तो बार बार पानी, बार बार साबुन, बार बार पानी, बार बार साबुन और कूट काट करके ब्रश से फिर घर से ऐसा वैसा करके सारा मैल निकाल दिया जाता है। उजलेपन का राज क्या है? उजलेपन का राज क्या है? उजलेपन का राज क्या है? मेहनत है, मेहनत की है तभी तो मैल निकल गया। मेहनत किए बगैर कपड़ों का मैल नहीं निकलता, तो मेहनत किए बगैर कर्मों का आत्मा में से मैल कैसे निकलेगा? 3 मित्रों की कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार ऐसी कहानी पढ़ी हमने कि वो कहानी सिद्धांत घटित करती है। एक था अंधा, एक था लंगड़ा, दोनों को मेला देखना था, मेला दूर था। अंधा मेले जाने के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी नहीं पहुंच पा रहा था, लंगड़ा भी मेला देखने का भाव रखते हुए भी नहीं पहुंच पा रहा था। करें क्या? अंधा अकेला जाए तो भटक जाए, लंगड़ा अकेला चलना चाहे तो भी नहीं पहुंच पाए। श्रद्धा दोनों के अंदर है, मेला देखने जाने की दोनों की भावना है, मेले तक पहुंचने का दोनों का भाव है। उपाय क्या है? लंगड़ा अकेला है, अंधा अकेला है, विश्वास श्रद्धा दोनों के मन में है। तो कहानी कहती है अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाला, अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाला और लंगड़ा अंधे को इशारा कर करके इस तरफ से चलो, इस तरफ से, ए पत्थर आ रहा है साइड में हो जाओ, ए गड्ढा आ रहा है साइड में हो जाओ, चलो बस ज़्यादा दूरी नहीं है, मेला दिखने ही लगा है, मुझको दिख रहा है, दिख रहा है, देखो आवाज़ आ रही ना, तुमको भी सुनने को आ रहा। अंधे ने आवाज़ सुनी, हाँ 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 आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही, और अंधा भी खुश हो रहा, लंगड़ा भी बताता जा रहा। दोनों के मन में विश्वास था, श्रद्धा थी। रास्ता क्या निकाला? अकेले अकेले काम बनेगा नहीं, विश्वास होते हुए भी अकेले अकेले में काम बनेगा नहीं। विश्वास श्रद्धा रखते हुए भी अंधा नहीं पहुंच पाएगा, विश्वास श्रद्धा रखते हुए लंगड़ा नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता क्या निकाला? अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और लंगड़े ने अंधे को इशारा करना शुरू कर दिया। मिल करके दोनों मार्ग पर आगे बढ़ते गए। श्रद्धा का तत्व उनके अंदर था ही। एक के पास में देखने के लिए ज्ञान नहीं था, एक के पास में देखने के लिए आंखें ज्ञान तो थीं लेकिन चलने के लिए पैर नहीं थे। अंधे के पैरों ने, लंगड़े के ज्ञान ने और दोनों की श्रद्धा ने दोनों को मेले में पहुंचा दिया। उनकी यात्रा सफल हो गई। ऐसे ही हमारे गुरुवर आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों
मिला लिए जाएं तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है, और मोक्ष का मार्ग निश्चित ही मुक्ति की मंजिल को दिलाता है। अगली नीति गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, विशेष रूप से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विशेष सामान्य चितं सदस्तु चिति द्वयेनाकलितं समं वै एकेन पक्षेन न पक्षिणस्ते समुत्पतन्तोऽत्र कदापि दृष्टाः। कितनी बढ़िया नीति लिखी है, पढ़ो तो मजा आएगा, आनंद आएगा। पढ़ के देखो तो तुम लोग, सुनने में ही तुम लोगों को इतना आनंद आ रहा है, तो सुन करके जब उन भावों में लीन होगे तो कितना आनंद आएगा। फिर हम सबको पढ़ पढ़ करके इतना आनंद आ रहा है, तो लिखते समय गुरुवर को कितना आनंद नहीं आया होगा, कितना चिंतन उनका चला होगा। खूब चिंतन उनका चला है, तभी तो ऐसा एक प्योर माल, प्योर तत्व निकल करके आया है। क्या लिखा गुरुवर ने? सत्य यानी द्रव्य विशेष सामान्य चितम, सामान्य और विशेष से व्याप्त अस्तु है। द्रव्य कैसा होता है? सामान्य और विशेष धर्मों से व्याप्त होता है। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं। सामान्य परिणमन होता है, विशेष परिणमन होता है, और द्रव्य को हम सामान्य कहते हैं। अत्र द्रव्य के विषय में सत यानी आत्मतत्व वही निश्चय से चितिद्वयेन ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना युगल के समम साथ आकलितम युक्त है। ते पक्षिणः, उदाहरण भी ले लो। गुरुवर हर नीति में एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? पक्षिणः, प्रसिद्ध पक्षी। एकेन पक्षेन, एक एक पंख से, समुत्पतन्तः, उड़ते हुए, अत्र यहाँ, कदापि कभी भी दृष्टा देखे जाते हैं ना? नहीं, कभी कोई पक्षी एक पंख से उड़ता हुआ देखा जाता क्या? कैसे उड़ पाएगा एक पंख से? एक पंख से उड़ना पक्षी के लिए संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उड़ान भरने के लिए शरीर का बैलेंस बनाते हुए दोनों पंखों की जरूरत पड़ती है।